Hello guys, I hope you all are doing good. So today we are going to learn about the chapter number 21, I think 21 NIUS class 12 political science and IOS class 12 ये political साइंस का ये चैप्टर नंबर क्या रहने वाला है? जस्ट अ सेकेंड। चैप्टर नंबर ये 21 रहने वाला है पब्लिक ओपिनियन एंड प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, ये प्रेशर ग्रुप्स। तो यहाँ पर मैं आपको जो है ना खाली आज ये पब्लिक ओपिनियन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो ये वीडियो को मैं दो भागों में फ्रैगमेंट कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पार्ट में जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ऑब्वियसली पब्लिक ओपिनियन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो छोटी छोटी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, ठीक है। जब मैं प्रेशर ग्रुप पढ़ाऊंगा तो लास्ट में इन दोनों को अमलगमेट कर दूंगा, मिक्स कर दूंगा। देन आई विल टेल यू द पब्लिक ओपिनियन एंड प्रेशर ग्रुप, हाउ दे इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट। ठीक है, तो अभी मैं आपको पब्लिक ओपिनियन पढ़ाने वाला हूँ। ये पार्ट वन रहने वाला है, ठीक है। पार्ट वन रहने वाला है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 21। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई जस्ट वांट टू स्टार्ट द वीडियो, बट नाउ इट कम्स दी योर पार्ट। आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। योर कंट्रीब्यूशन विल बी इमेंसली अप्रिसिएटेड, ठीक है। आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा अप्रिसिएट करा जाएगा। अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपना जो प्यार है अपना इस चैनल को दे सकते हैं, सो दैट ये चैनल बहुत ग्रो करे। और जो बच्चे हैं, दुनिया भर में जितने भी बच्चे हैं उनको उनके उनको पढ़ाए, ठीक है। इसमें मैं ही नहीं, आगे और भी चीजें जो बहुत सारी चीजें जुड़ेंगी, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। सो दैट कि जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। लाइक बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट कि वीडियो को रीच मिले, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू। ना ना, ये वाला आपका चैप्टर रहने वाला है एनआईएस क्लास 12, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रेस पब्लिक ओपिनियन की अगर हम बात करें तो आपको क्या समझ में आता है पब्लिक ओपिनियन से? ऑब्वियसली पब्लिक का ओपिनियन, पब्लिक क्या कह रही है वो चीज। प्रेशर ग्रुप का मतलब क्या समझ आता है कि कुकर वाले ग्रुप? नहीं कुकर वाले ग्रुपों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। देखिए, आपने देखा होगा कि कभी-कभी जो हमने हमारी जो गवर्नमेंट होती है, जैसे कि किसान हुए, किसान अभी हमने देखा हमारी कंट्री में किसान आंदोलन हुआ, ठीक है। तो किसान के लिए कुछ बिल्स वगैरह लेकर आ गए थे, लॉ बनाए गए थे। तो वहां पर जो ना किसान की एक यूनियन होती है, फार्मर्स यूनियन बोलते हैं। फार्मर्स यूनियन जो होती है उसमें सारे के सारे किसान जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। चाहे फिर वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी धर्म के हों, कोई भी हो, ठीक है। वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो उनका एक मोटिव है ना, मोटिव, एक रहना चाहिए। बाकी जब वो कनेक्ट होंगे तो वो सारे भाई भाई बन जाएंगे। अब वो सारे क्या करेंगे, एक साथ गुट बनाकर वो सरकार पर दबाव डालेंगे दैट वी आर नॉट इन अलाइन विद दीज बिल्स एंड वी वांट सम चेंजेस, ठीक है। हम कुछ चेंजेस चाहते हैं, हमें ये बिल एक्सेप्टेबल नहीं है। इधर यू रिवोक दिस बिल, इधर यू टेक बैक दिस बिल्स, ओके। और इधर यू ब्रिंग सर्टेन अदर रिफॉर्म्स विच आर कंड्यूसिव टू अस, ठीक है। तो ये फार्मर्स का कहना होगा। तो यहाँ पर हमने फार्मर्स को देखा कि एक गुट बना लिया ना, ग्रुप, ग्रुप। इसी ग्रुप को एक तरीके से हम प्रेशर ग्रुप बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ यहाँ तक तो बात ठीक थी। कभी कभी कैसा होता है कि जो हमारे एससीज हैं, एसटीज हैं, और अदर जो माइनॉरिटीज होती हैं, इनकी कोई भी आवाज नहीं उठ पाती है, इनको कोई सुन नहीं पाता है। तो यहाँ पर भी काफी सारे ऐसे एनजीओज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कहीं ना कहीं एज प्रेशर ग्रुप काम करती हैं, ठीक है। वो इनकी आवाज को आगे तक लेकर जाते हैं, वो सरकार पर दबाव बनाते हैं कि these things are happening with these peoples, you should do certain things, you should take certain measures so that the condition can be ameliorated of these peoples, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर चलती हैं, ठीक है। और ये जो
एनजीओज होते हैं, इन्हीं को हम प्रेशर ग्रुप्स भी बोल सकते हैं। मगर जो SC STs हैं, ये पीपल अगर साथ में आ जाते हैं, इनका कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप बन जाता है एंड वो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज करा जा रहा है, सो दैट की द वॉइस ऑफ दीज पीपल्स बिलोंगिंग टू दीज पर्टिकुलर कम्युनिटी कैन बी हर्ड, तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, उस ग्रुप को भी हम प्रेशर ग्रुप बोल देंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर ग्रुप। आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। पब्लिक ओपिनियन के बारे में अगर मैं बात करूं, ना यू योरसेल्फ थिंक अबाउट इट कि पब्लिक जो ओपिनियन है उसका मतलब क्या। पब्लिक ओपिनियन का जाहिर सा मतलब है कि पब्लिक की बात, द वॉइस ऑफ द पब्लिक, the voice of the public. Here I'm talking about the voice of the public, and that is why public opinion matters a lot। ठीक है, तो यहाँ पर ही पब्लिक ओपिनियन की बात हो रही है। ठीक है, समझ में आई आपको बात। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देर आर सर्टेन ग्रुप्स एसोसिएशन दैट ट्राई टू इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। अब ज्यादातर जो प्रेशर ग्रुप्स का काम यही होता है कि जो डिसीजन मेकिंग होती है गवर्नमेंट की और पॉलिसी होती है, उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करना, अपने तरीके से बनवाना, या फिर जिसके लिए वो लड़ रहे हैं उनके तरीके से बनवाना। और इन ग्रुप्स को प्रेशर ग्रुप्स बोला जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। In any political system, public opinion and pressure groups play a very significant role। क्यों? क्योंकि देखिए सरकार तो लॉ बना देगी, सरकार गवर्नमेंट क्या कर देगी, गवर्नमेंट तो लॉ बना देगी भाई साहब, उनको चेक कौन करेगा, यहाँ पर प्रेशर ग्रुप्स आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इनको ये फिफ्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी बोलते हैं, फिफ्थ पिलर। ठीक है, एनजीओ प्रेशर ग्रुप्स वगैरह जितने भी होते हैं। ठीक है, क्यों क्या करते हैं ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अपोजिशन का काम कर रहे हैं ना गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, अपोजिशन का काम कर रहे हैं। अपोजिशन क्या करती है, ऑब्वियसली जितने भी बिल्स वगैरह में, लॉ वगैरह में फ्लॉज होते हैं, जितने भी गैप्स होते हैं, ठीक है, गैप्स होते हैं, स्पेसेस होते हैं, उन सबको रेटिफाई करते हैं, उन सबको ब्रिंग आउट, उन सबको जो है ना कहीं सरफेस पर लेकर आती है, और गवर्नमेंट को बताती है कि भाई साहब यू समवेयर लूज योर कंसंट्रेशन एट दिस पॉइंट। ठीक है, एट दिस पॉइंट यू लॉस्ट योर कंसंट्रेशन एट दिस पॉइंट, काइंडली डू दिस। ठीक है, तो ये सारी चीजें किससे काम होती हैं, ऑब्वियसली अगर मान लीजिए SC ST के खिलाफ कुछ कानून लेकर आई गवर्नमेंट, ठीक है, विच दे फील्स कि हाँ दिस पर्टिकुलर बिल इज नॉट फॉर अस, ठीक है, ये समवेयर जो ना हर्ट कर रहा है हमको, तो उस समय पर क्या होगा, उस समय पर प्रेशर ग्रुप जो है दे विल कम इन पिक्चर, they will agitate, they will raise their voice for their फॉर द राइट, अपने अधिकार के लिए अपनी वॉइस को रेज करेंगे, है ना। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फिर एजिटेट करेंगे, पीसफुली एजिटेट करेंगे, तो इन गवर्नमेंट विल बी प्रेशराइज्ड, एंड देन गवर्नमेंट विल डेफिनेटली hear the voices of these people। ठीक है, then the influence will be changed। The government who has brought us bill, and these people thought कि हाँ भाई ये हमारे अगेंस्ट है, दिस इज नॉट इन फेवर ऑफ अस, तो उस समय पर गवर्नमेंट विल बी प्रेशराइज्ड, गवर्नमेंट सोचेगी भाई साहब अब तो यार करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इसी सारी सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम प्रेशर ग्रुप पब्लिक ओपिनियन के बारे में इस चैप्टर में। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन के सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वेरियस एजेंसी जो कंट्रीब्यूट करती हैं पब्लिक ओपिनियन में, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब पब्लिक ओपिनियन में कितनी बाधाएं आती हैं वो पढ़ने वाले हैं। फिर हम प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी महत्वता क्या है, डिफरेंस क्या है प्रेशर ग्रुप में, पॉलिटिकल पार्टीज में क्या है। ठीक है, एवेल्युएट करेंगे पब्लिक ओपिनियन को और प्रेशर ग्रुप को विद रेफरेंस टू इंडिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। नाउ बिफोर मूविंग अहेड वी विल, मतलब अब इन सारी चीजों को पढ़ने के पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे पब्लिक ओपिनियन। नाउ वी विल रीड अबाउट द पब्लिक ओपिनियन। नाउ यू हैव ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दैट कि पब्लिक ओपिनियन क्या होता है। सिंपली public opinion is generally understood as the opinion of the public or common people, or the voice of the people। यही तो मैंने आपको बताया। ठीक है, voice of the people। If you just don't read this particular definition from here, and you just randomly go somewhere and randomly someone asks you
like what is public opinion, then what will be your rebut? You will simply say that the opinion of the public, what the public is trying to say, that will be the opinion of the public. Okay, I hope you are getting what I am saying. Okay, so there is no single public. अब ये आप नो समझ लो कि public is a plural word. Plural, sorry, word. Public is a plural word. We cannot say there is only one man in the public. No. Public becomes when different groups, different communities come together and they form a kind of public. They form a kind of group और उसको हम public बोल देते हैं. ठीक है. And the size जो है वो vary करता है. ठीक है. But we cannot say to a single person like you are the public. He will be a public और he is the public, he is a part of the public. ठीक है. In fact there are several public. ठीक है. The total people as a whole do not constitute one single homogeneous public having similar views. नहीं, जब काफी सारी कम्युनिटीज के लोग साथ में आते हैं तो दे विल बी हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस. कोई चाहेगा कि मैं टेबल पर बैठना चाहता हूँ, कोई चाहेगा कि यार मेरे लिए कुर्सी ठीक है, कोई चाहेगा यार मेरे लिए सोफा लगाओ, नहीं कोई चाहेगा यार मेरे को हवाई जहाज की कुर्सी उतार के लाओ वहां पर बैठूंगा मैं, कोई चाहेगा कि भाई साहब मैं माउंटेन की चोटी पर बैठूंगा, मैं नहीं बैठ रहा यहाँ पे, मैंने तो जाना दो तुम यहाँ आता है. ठीक है. तो भाई ये सारी चीजें भी होती हैं. then you have to understand कि public will always have varied opinions, different opinions. ठीक है. The public is not a fixed body of individuals. Fixed body नहीं है ये. Public fixed body नहीं है ये. ठीक है. The term public means section of a society sharing common interest. It holds similar views and opinions on matters of public concern. जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ पब्लिक ऐसी है, हम जैसे लोग हैं, लाइक वी आर नॉट फार्मर्स, बट if we would have been farmers, we would have been there in the participation of the agitation. ठीक है. जो बिल्स आए थे और वो जब आंदोलन चल रहा था, then if we would have been the farmer, we were there, we were there, हम वहां पर होते. ठीक है. तो अगर हम फार्मर्स होते, वी वर द फार्मर, वी वुड हैव बीन देयर. समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है. वो जो फार्मर्स हैं दे आर आल्सो पब्लिक and they are having different groups, but they have one common thing, that they all were gathered at a particular place to just oppose only one thing, the bills. ओके. तो वहां पर वो डिफरेंट कम्युनिटीज के एक साथ आए और उन्होंने एक ही चीज के लिए आए, उनका एक ही ओपिनियन था कि ये जो बिल्स है ना किसानों के लिए जो लेकर आए गए हैं वो पीछे लिए जाए. ठीक है. तो उनका कॉमन इंटरेस्ट था ना, सिमिलर व्यूज भी थे और पब्लिक ओपिनियन भी था. उनका ओपिनियन तो वो भी तो पब्लिक थी, बट हम भी पब्लिक हैं, हम घर पर बैठे थे. वी वर सपोर्टिंग. ठीक है. और some of we would have no idea about those farmers. ठीक है. तो काफी सारी चीजें थी. ठीक है. तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझनी है कि पब्लिक कौन है. पब्लिक ओपिनियन नेसेसरी रिफ्लेक्ट डाइवर्सिटी ऑफ द ओपिनियन. ठीक है. डाइवर्सिटी ऑफ द ओपिनियन को ये रिफ्लेक्ट करता है. इन द सेंस डाइवर्स पीपल है और वो पब्लिक उनका एक ही ओपिनियन था कि भाई वापस ले लो बिल को. ठीक है. तो डाइवर्सिटी थी ना उसमें पब्लिक में. ठीक है. मगर उसमें ओपिनियन था कॉमन. ठीक है. पब्लिक ओपिनियन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड कंसीडर्ड ओपिनियन ऑफ अ सेक्शन ऑफ मेनी सेक्शन ऑफ द पीपल ऑन एनी पब्लिक इशू और कंसर्न. ये मैंने आपको बता दिया अभी. इट इज जनरली बोथ पब्लिक एंड ओपिनियन. इट इज neither a propaganda nor a public relation exercise. कोई भी प्रोपोगंडा वगैरह नहीं होते हैं. ठीक है. सिंपली पब्लिक ओपिनियन होता है. पब्लिक ओपिनियन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं. पब्लिक ओपिनियन इज नॉट द यूनानिमस ओपिनियन बट देयर इज अ जनरल अग्रीमेंट ऑन द इशू. ऑब्वियसली एक जने ने कह दिया नहीं, ऐसा नहीं. सबकी अग्रीमेंट होती है, जनरल चीजें होती हैं, सामान्य चीजें होती हैं और सबकी उसमें सहमति होती है. ठीक है. ठीक है. जनरल सी चीज होती है उस पर. अब इन मैनी इट में चेंज विद सर्कमस्टेंसेस. ये अब सरकार ने कह दिया कि यार चलो ये जो बिल है ये 2 महीने तक रहेगा और 2 महीने बाद चेंज हो जाएगा.
ठीक है? या फार्मर्स ने देखिए हम 2 महीने तक एजिटेट कर रहे हैं, फिर हम 1 महीने का रेस्ट लेंगे और फिर हम 4 महीने तक लगातार एजिटेट करेंगे। एजिटेट यानी अनशन पे बैठेंगे, ठीक है? अनशन पे बैठेंगे यानी हम एजिटेशन करना, हड़ताल मतलब एक तरीके से प्रोटेस्ट करना होता है, सॉरी, ठीक है? तो इसकी जो सर्कमस्टेंसेस होती हैं, वो समय के साथ चेंज हो सकती हैं, ठीक है? और नई-नई इन्फॉर्मेशन से भी लेकर कर आ सकती हैं, ठीक है? पब्लिक ओपिनियन इज़ नॉट ऑलवेज़ रिलेटेड टू पॉलिटिकल मैटर्स और हमेशा पॉलिटिकल मैटर से ये संबंधित नहीं होगा, ठीक है? समझ में आया आपको बात? ये जो बिल्स आए थे, ये कहीं न कहीं फार्मर्स की इकोनॉमिक फ्रीडम को भी तो हनन कर रहे थे, ठीक है? उनकी जो एक तरीके से उनको बाउंड कर रहे थे, ठीक है? अब एससी एसटीज को बोल दिया जाए, कानून लेकर आए सरकार, एससी एसटी या फिर कोई भी माइनॉरिटी एक पर्टिकुलर रिलीजन से ले लीजिए, कोई भी एक्स वाई जेड रिलीजन है, इसको बोल दिया जाए कि यू विल हैव टू कन्फाइन योरसेल्फ विद इन दिस पर्टिकुलर एरिया एंड यू कैन नॉट मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। तो भाई साहब ये सोशल चीजें हो गई ना। फिर कल्चरल मैटर्स भी हो गए कि द पीपल हु बिलोंग टू द बांग्लादेश और द वेस्ट बंगाल कैन नॉट मिंगल विद द पीपल लिविंग इन नॉर्दर्न इंडिया इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। सो ये कल्चरल मैटर्स हो गए, ठीक है? ये समझ में आया आपको बात? समझिए बस, मैं जो कह रहा हूँ बेशक इंग्लिश में कह रहा हूँ, मगर उस चीज को भी समझने की कोशिश कीजिए कि बांग्लादेश के जो बांग्ला वेस्ट बंगाल के पीपल हैं, वो राजस्थान के पीपल से मिंगल नहीं हो सकते हैं। दे कैन नॉट मीट, दे कैन नॉट एक्सचेंज देयर कल्चरल वैल्यूज विद द पीपल हु आर लिविंग इन राजस्थान, है ना? The people of a particular community cannot go there because it is restricted। ये सोशल प्रॉब्लम हो गई, ठीक है? अगर ये सारी चीजें सरकार के द्वारा लेकर आई जाती हैं और अगर प्रैक्टिस होती हैं कंट्री में, तो यहाँ पर सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता है इस समय पर कि दिस इज बिंग हैपन, ठीक है? यहाँ ये ऐसा चल रहा है एंड वी आर काइंडली रिक्वेस्ट टू मेक अ बिल टू रिमूव दिस रेस्ट्रिक्शन दैट वी आल्सो वांट टू गो टू देयर and we also want to worship this particular god and these people are denying us for the access। तो ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं सरकार को। तो सोशल इशू इकोनॉमिक इशू आप जानते ही हैं। पब्लिक ओपिनियन इज लॉजिकली कंसीडर व्यू ऑफ द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ऑब्वियसली लॉजिकल होता है और कंसीडर्ड होता है, ठीक है? पब्लिक ओपिनियन इज सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशंस कंसिडरेशन क्लैरिफिकेशन अंटिल इट टेक डेफिनेट शेप, ऑब्वियसली शेप जब तक नहीं। बिल्स आए थे उसमें काफी ज्यादा क्लैरिटी, काफी सारी तो जो र्यूमर्स हैं वो फैलाई गई थी, मगर उन फार्मर्स को काफी फार्मर्स ऐसे भी थे जिनको क्लैरिटी नहीं थी एंड दे इंडीड हैविंग अ नीड ऑफ क्लैरिफिकेशन, ठीक है? तो वहां पर कंसोलिडेशन भी होना है, क्लैरिफिकेशन भी होना है, मॉडिफिकेशन भी होना है, सो दैट द फार्मर कुड अंडरस्टैंड व्हाट द बिल इज एक्चुअली अबाउट, ठीक है? अब पब्लिक ओपिनियन नेसेसरीली रिफ्लेक्ट डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन, ठीक है? ये तो मैंने आपको बता चुका हूँ। देयर इज नो फिक्स टेरिटरी और एरिया ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, नहीं। people who are from the uh, extreme south, or we can say from the Kerala, or farmers who are from the Kerala, farmers who are from the Punjab, farmers who are from the northeastern states like Nagaland वगैरह, they were also the part of these particular bills, ठीक है? तो ये चीजें यहाँ पर कि एक एरिया फिक्स नहीं है। पब्लिक ओपिनियन इंश्योर्स डेमोक्रेटिक कम्युनिकेशन, पीपल का पार्टिसिपेशन, तो यही चीज पब्लिक का ओपिनियन होती है। अब पब्लिक ओपिनियन कुछ सिग्निफिकेंस, ऑब्वियसली नो गवर्नमेंट कैन अफोर्ड टू इग्नोर इट, कोई भी इग्नोर नहीं कर सकती गवर्नमेंट। इफ गवर्नमेंट इग्नोर्स देन गवर्नमेंट विल हैव टू बियर सर्टेन थिंग्स, ठीक है? अ साउंड एंड इफेक्टिव पब्लिक, बियर का मतलब होता है सहना, ठीक है? बियर, सहना। अब a sound and effective public opinion can have it can even shake the structure of the dictator। एक साउंड, एक अच्छा सा पब्लिक ओपिनियन और इफेक्टिव पब्लिक ओपिनियन अगर उसको चैनलाइज करा जा रहा है एक पर्टिकुलर इफेक्टिव पर्सनैलिटी के द्वारा, तो वो एक डिक्टेटर की कुर्सी भी हिला सकता है, ठीक है? You might have heard or you might have come across, if you haven't up till yet, so मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए अफ्रीका है अफ्रीका में अगर कोई पावर में आया था, बस वो पावर छोड़ने के लिए राजी नहीं होते, तो वो डिक्टेटर बन जाते हैं। अब उस समय पर पब्लिक अगर पिक्चर में आ जाए कि यार हम नहीं चलने देंगे ऐसा चीजें कुछ भी, तो उस समय पर पब्लिक जो होती है वो इस डिक्टेटर के स्ट्रक्चर को भी खराब कर देगी। पब्लिक बहुत बड़ी होती है। अब इसके कुछ सिग्निफिकेंस है पब्लिक ओपिनियन के,
कि ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को गाइड करता है कि भाई साहब तुम्हें अगर लॉ बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो तुम्हें करना कैसे है। पब्लिक की डिमांड तो सुन लो एक बार, तुम भैंस की टांग एक बार डिक्टेटर बन रहे हो, बिल्कुल डिक्टेटरशिप दिखा रहे हो, तानाशाह बन रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हेल्पिंग इन लॉ मेकिंग, ये तो आपको पता ही है। एक्ट एज अ वॉच डॉग, कि अगर कुछ हो रहा है गलत तो नहीं हो रहा, गवर्नमेंट ने लॉ बना दी यार, एक बार देख तो लो कैसा लॉ बना है, तो वहां पर पब्लिक ओपिनियन गैदर हो जाएगा। अगर कुछ गलत होगा देन पब्लिक विल कम एंड दे विल सिट एंड एजिटेट, ठीक है, जो भी गलत होगा। प्रोटेक्ट द राइट्स एंड लिबर्टीज, अगर गवर्नमेंट ने राइट्स एंड लिबर्टीज किसी की हनन कर दी लॉ से, तो ऑब्वियसली पब्लिक ओपिनियन कहीं ना कहीं इन चीजों को कहीं ना कहीं काउंटर करता है, ठीक है। Act as a powerful force in the international sphere. International sphere. Public opinion has acquired worldwide importance, obviously. Powerful force की तरह काम करता है इंटरनेशनल स्फीयर में भी, ठीक है। इफ समथिंग इज नॉट अलाइन विद अस, इफ समथिंग लाइक पाकिस्तान ऑलवेज हैव अ हार्श ओपिनियन टुवर्ड्स द इंडिया, तो वहां पर पब्लिक ओपिनियन हमारी जो लाइक गवर्नमेंट है और हम जो है, we will be having a cordial relation with the Pakistan? No, we will not have. ठीक है, we will be just saying like if the Pakistan is not uh, understanding the thing, then hit him back. Sorry, hit him back with some chabuks and kodas and all. ठीक है। अब ये इंग्लिश तो पता नहीं भाई, चाबुक और कोड़ों को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। अब फॉर्मेशन कैसे होता है पब्लिक ओपिनियन का? ऑब्वियसली पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्रेस होती है, रेडियो टेलीविजन होते हैं, सिनेमा, पब्लिक पब्लिक मीटिंग्स, पॉलिटिकल यू नो parties and their activities, political socialization, public opinion, opinion polls। तो इस तरीके से पब्लिक ओपिनियन का फॉर्मेशन होता है। लाइक आपने कुछ नेता को कहते हो सुना, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मतलब is the basic process through which the every individual is oriented with respect to political issue. A human being lives and grow in a family neighborhood, ठीक है। The correlation of attitude, belief, values toward political system across shape influence in the political personality formation। they हाँ, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, एक नॉन पर्सन है लाइक मोदी जी, हमारे मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी हैं। वी आर pleased to have this man as a prime minister of India because he is running the government efficiently, ठीक है। अब यहाँ पर we always admire मोदी जी, when they speak they just attract each and everyone towards him, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, लहर चलती है एक मोदी जी की, है ना। तो हम किसको दे देते हैं, पार्टी को वोट दे देते हैं बीजेपी को, ठीक है। अब नाउ एक पब्लिक पर्टिकुलर लॉ है वो बनाया गया, अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर नेता हु हु इज वेरी पॉपुलर, हु इज वेरी प्रेस्टिजियस, हु इज वेरी नो मतलब एक तरीके से प्रसिद्ध आदमी है, ठीक है, प्रसिद्ध आदमी, और आप जानते हैं उसे। एंड ही इज सेइंग लाइक ये जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए थी, सरकार ने ऐसा लॉ बनाया है, ये कहीं ना कहीं जनता के अधिकारों का हनन कर रहा है। तो जब हम इस सारी चीज सुनेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा भी ओपिनियन बन जाएगा यार ये नेता सही है, ये नेता कभी गलत नहीं बोलता, कभी गलत नहीं बोलता बंदा। और इस चीज को टेलीकास्ट कैसे हो रहा है, वो टीवी मास कम्युनिकेशन के द्वारा, टीवी हो गया, टेलीविजन, रेडियो वगैरह, इस तरीके के द्वारा हम यहां से सुन रहे हैं। क्या हमने उस बिल को उठाकर पढ़कर देखा? नहीं, हमने ये सारी चीजें सुनी, ये सारी चीजें सुनी, डिलीवर करी गई यहाँ से नेताजी के द्वारा, क्योंकि हम नेताजी को ट्रस्ट करते हैं। अब उसके बाद हमने सुनी और हमने अपना पब्लिक ओपिनियन बना लिया कि यार ऐसी चीजें हो रही हैं, चलो हम भी एजिटेट करेंगे अब। तो इस तरीके से पब्लिक ओपिनियन फॉर्म होते हैं। उसमें प्रेस का भी रोल होता है। प्रेस क्या दिखाती है आपको, क्या बताती है, ठीक है। जो जर्नल्स वगैरह, पीरियडिकल न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं। प्रिंट मीडिया, ठीक है, प्रिंट मीडिया बोलते हैं, और एक उसको दूसरी वाली डिजिटल मीडिया, ठीक है। रेडियो और टेलीविजन डिजिटल मीडिया में आते हैं, सिनेमास भी डिजिटल मीडिया में आते हैं, ठीक है। वी ऑलवेज वॉच पिक्चर्स, वी ऑलवेज वॉच पिक्चर्स एंड वी ऑलवेज एनकाउंटर ओनली वन थिंग, कि उसमें कहीं ना कहीं एक नेता होता है एंड ही ऑलवेज डूइंग सर्टेन गलत थिंग, ठीक है। तो वो चीजें रियलिटी में भी होती हैं। वी ऑलवेज फॉर्म आवर ओपिनियन अकॉर्डिंगली कि एवरी नेता इज हैविंग अ काइंड ऑफ करप्शन थिंग
ठीक है, इन हिम, ठीक है। तो हम सिनेमाज में देखते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से हम अपना ओपिनियन बना लेते हैं ना, ऑब्वियसली बनाते हैं कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट करप्शन। ठीक है, पब्लिक मीटिंग जब होती हैं, जैसे कि पंचायत में हो गई, पंचायत में हो गई, कहीं पर निगम पार्षद की हो गई, कहीं पर एमएलए आया है तो वहां पर उसने कुछ अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज दिए, तो वहां से हमने पॉइंट ऑफ व्यूज अपने भी बना लिए, अपना पब्लिक ओपिनियन बना लिया। पॉलिटिकल पार्टीज जब क्या नाम है इलेक्शंस आते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज ब्रिंग आउट दियर मैनिफेस्टो। तो उसमें ये कहते हैं कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, बट दे ऑलवेज से ओनली वन थिंग, दे आर एक्टिव फॉर 6 मंथ एंड दे आर नॉन एक्टिव फॉर 4 ईयर 6 मंथ। ठीक है, 6 साल तक वो आओ आओ आओ, और 6 साल तक, 4 साल 6 महीने तक जाओ जाओ जाओ। ठीक है, 6 साल तक कहते हैं राम राम जी राम राम जी राम राम जी, और 6 महीने तक कहते हैं राम राम जी राम राम जी, और 4 साल 6 महीने तक वो अपने बिस्तर में सो जाते हैं। दे डू नॉट हैव एनी डू नॉट टेक केयर ऑफ द पब्लिक। ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी कंसर्न विद द पब्लिक। ठीक है, ओपिनियन पोल्स होती हैं कि यार ये ऐसा तुम चाहते हो क्या, ये ऐसा तुम चाहते हो, ये पोल्स होती हैं। आपको रबड़ी खानी है, आज खाली जलेबी खानी है, या जलेबी के साथ रबड़ी भी चाहिए, तो ये पोल्स होती हैं। काफी सारे जने इसी को चुनेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से हम यहाँ से भी तो अपना पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, टीचर्स ने बताई, यार हमारे टीचर ने तो ये बात बताई है, घर पर जाकर बताएंगे, घर पर जाकर बताई, मम्मी ऐसा बोल रहा था वो तो टीचर, मतलब हमारे टीचर ये बोल रहे थे। ठीक है, ऐसा हुआ था। देन इफ योर मॉम इज हैविंग गुड आइडिया अबाउट दैट, इफ योर मॉम इज हैविंग अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, योर मॉम विल डायरेक्ट यू, ठीक है, इंस्ट्रक्ट यू। ठीक है, आपकी मॉम आपको बता देंगे ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा है। अगर आपके मॉम के पास, आपके फादर के पास नहीं है, देन यार ऐसा भी है, आपके मॉम मॉम और फादर क्या कहेंगे, ऐसा भी है, चलो हम भी देखेंगे। Then you will open up the TV and you will see the leader who is speaking about that particular bill, and he is saying this should not, there shouldn't have been happen। ठीक है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी एक तरीके से पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन में कंप्लीटली वर्क करते हैं। ठीक है, तो अब कुछ हिंड्रेंसेस हैं। ठीक है, हिंड्रेंसेस क्या बाधाएं हैं? indifferent attitude। ठीक है, जनरली पीपल लाइक टू कीप themselves away from the political activities। ठीक है, यही चीज होती है। ठीक है, और वो कभी भी पॉलिटिकल पब्लिक अफेयर में कभी पार्टिसिपेट नहीं करते। यार कौन जाएगा, कौन मत्ताखोरी करेगा यहाँ पर जाकर अपनी मीटिंग में, मैं नहीं जा रहा यार, मैं तो घर पे ही रहूंगा, टीवी देखूंगा या कुछ अपना काम करूंगा। तो जनरली थिंक कि इन्वॉल्वमेंट जो होगा डिसीजन मेकिंग में, वो जरूरत ही नहीं है, गवर्नमेंट खुद कर लेगी। मगर नहीं, यहाँ पर जो है ना पब्लिक ओपिनियन जब होता है, कुछ भी होता है, तो देखिए हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर कल को गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि देन यू हैव टू पे अराउंड 60% of your income as a income tax, then what will happen? Nothing will happen. You cannot do anything if you are not an active participator। ठीक है, तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। सबका अपना अलग अलग एटीट्यूड होता है। लाइक इफ देर इज अ पोल टुडे और यू हैव टू कास्ट योर पोल, और इलेक्शन डे टुडे, ठीक है, डेट ऑफ इलेक्शन इज टुडे, एंड सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग लाइक यार व्हाट कैन हैपन इफ आई जस्ट गो एंड पोल कास्ट माय वोट। तो यार कुछ नहीं होगा, बट यू आर समवेयर participating in the formation of the government, and you are proving that you are the active citizen of this particular country, and your poll, your one poll can not lead one party to become you to be to form the government in India। ठीक है, आपकी वोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबका अलग अलग धारणाएं होती हैं, और कुछ कहते हैं कि यार मैं तो जा ही नहीं रहा, मैं तो यार टीवी देखूंगा यार, मैं नहीं जा रहा। ये सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। ठीक है, इलिटरेसी, educated enlightened people are expected to be good voters and citizens। illiterate people on the other hand have limited knowledge and they do not understand the political problems। मगर जो लिटरेट होते हैं उन्हें तो पता है ना, वो तो जाएंगे ना वोट देने के लिए। ठीक है, इतनी तो चीजें करो। मगर मैंने देखा है लिटरेट पीपल भी वो जो ना घर में पड़े रहते हैं, जाते नहीं वोट वगैरह देने के लिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक मीटिंग जो होती है उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू themselves हाइड कंसाइड फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अब देखिए पॉवर्टी, द पुअर ऑलवेज आइसोलेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स।
ऑब्वियसली पुअर को हमेशा ऑलवेज सेग्रीगेट करा गया है, सेपरेट करा गया है, पॉलिटिक्स है। एंड पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट बड़े पीपल, ठीक है, पैसा, ठीक है, पार्टी को चंदा जो दे रहा है उसके हिसाब से पॉलिसी फॉर्मुलेट होंगे, ठीक है, डिसहार्मनी अमंगस्ट वेरियस कास्ट एंड कम्युनिटीज, ठीक है, ये भी चीजें कहीं ना कहीं in democracy have to raise above feelings and emotions and casteism and communism. They should not divide themselves into narrow walls कि यार ये बंदा जो है ना मेरी कम्युनिटी का नहीं है और मेरी उसका नहीं है, जात का नहीं है, तो मैं नहीं जा रहा यहाँ पर। नहीं यार, तुम पब्लिक हो, then you have to participate ना। दिस इज योर कंट्री। तुम चाहोगे, अगर पूरी की पूरी कम्युनिटी अगर चाहेगी तो एक साथ मिलकर कुछ भी कर सकती है, ठीक है। फ्रीडम प्रेस, फ्री प्रेस तो है ही नहीं, प्रेस तो बिकी हुई है। फ्री प्रेस शुड प्रेजेंट ऑथेंटिक एंड इम्पार्शियल रिपोर्ट, ठीक है। मगर यहाँ पर जो अब मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से जो मैनिपुलेटेड जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं वो करती है, ठीक है। ऑलवेज इन द फेवर ऑफ जो रूलिंग पार्टी होती है और जो उनको अच्छा लगता है जिससे कि उनके टीआरपी बढ़े, वो कम्युनिकेट करा जाते हैं, ठीक है। वन साइड वन साइड स्कूल जो है गांव में वो टूट रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उस चीज को दिखाने के बजाय कि प्राइवेटों में फीस ज्यादा बढ़ रही है ये दिखा रहे हैं। अरे यार, स्कूल तो तुम अच्छे करवाओ ना, गवर्नमेंट स्कूल। एक बार देखिए, एक बार तुम्हें जो है ना प्राइवेट स्कूल की आदत लग गई, प्राइवेट स्कूल की आदत लग गई तो भाई साहब तुम कभी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखो। इस चीज को मैं जो है ना आगे वाले उसमें डिफाइन करूंगा। प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल। तो ये सारी चीजें मैं आपको जो है ना अगली जो हम प्रेस ग्रुप पढ़ेंगे उसमें डिफाइन करूंगा। तो चलिए, तो ये अभी हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, व्हाट डू यू वांट, ठीक है। अपना सजेशन दे सकते हैं, बिकॉज योर सजेशन इज रियली नेसेसरी फॉर मी। अगर आप कुछ भी ऐड ऑन कराना चाहते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मैं वो भी बना दूंगा, ठीक है। बस आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपना जो पार्ट है छोटा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिकॉज आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी जो आप कंट्रीब्यूट करेंगे उससे बहुत ज्यादा हेल्प होगी चैनल को ग्रो करने में, ठीक है। तो फिर काफी सारी चीजें मैं लेकर भी आ पाऊंगा और भी टीचर मैं रख पाऊंगा, सो दैट कि आपको भी बहुत ज्यादा सहूलियत हो, ठीक है। आपके जैसे जो बच्चे हैं उनको भी थोड़ी सी सहूलियत मिल जाए, ठीक है। तो हिंदी में भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, हिंदी भी ये सारी चीजें करवाऊंगा, ठीक है। और जब मैं हिंदी पढ़ाऊंगा तो शुद्ध हिंदी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को मोल्ड जो हिंदी है वो नहीं आती है, ठीक है। तो मोल्डेड हिंदी तो आप शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। और चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। जरूरी है, आपको पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इट कॉस्ट नथिंग टू यू, आपको कुछ भी इसका पैसा वैसा नहीं लगता है, आप बस सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे बटन आ रहा होगा उस पर दबा दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन एट द अर्लीस्ट पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो में आप प्रेशर ग्रुप के साथ, ठीक है। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।